आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। मोतिहारी कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता पवन कुमार ने पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में ताल ठोकी है। उन्होंने अपने नामांकन के बाद केसरिया के केशरनाथ धाम पर अपनी जीत के लिए पूजा अर्चना किया और माथा टेका। वहीं उन्होंने देवीगंज स्थित महात्मा गांधी के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 साल से मोतिहारी के सांसद रहे राधा मोहन सिंह और 5 साल विधायक रहे डॉक्टर राजेश कुशवाहा का क्षेत्र में विकास का एक भी बोर्ड नहीं है। उन्होंने पूर्वी चंपारण की जनता को छलने का काम किया है और आगे देखिए क्या कह गए प्रत्याशी पवन कुमार। सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्वी चंपारण 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्र से पवन कुमार जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरे तरफ से सादर प्रणाम है, अभिवादन है, इनकलाब है। चुनाव में आप खड़े हैं पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र 3 से। चुनाव लड़ने का अहम मुद्दा आपका क्या रहेगा? मैं जहाँ पे खड़ा हूँ और आप जहाँ मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यह बाबा केशरनाथ का दरबार। चुनाव में मेरे खड़ा होने का एक ही मकसद और एक ही मुद्दा है कि चंपारण के डेवलपमेंट के बारे में बात और चंपारण के विकास के बारे में बात। यही बाबा का दरबार है। जो महागठबंधन के प्रत्याशी यही बाबा के दरबार से खड़े होकर बाबा केशरनाथ को गाली देने का काम किया, यह सब आप जानते हैं। दूसरे तरफ हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी जो राधा मोहन सिंह हैं, उन्हें चंपारण की जनता ने 6 बार मौका दिया। वो यहाँ से सक्रिय राजनीति में 50 साल प्लस काम कर रहे हैं, लेकिन चंपारण में कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं आप ही के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप क्या पूरे केसरिया विधानसभा में या केसर बाबा का मंदिर प्रांगण, ये कहीं पे भी ये दोनों प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार का और राधा मोहन सिंह का कहीं शिलापट हो तो हमको खोज के दिखवा दीजिए। यही इन लोगों का विकास है। ये लोग कहीं काम नहीं किए हैं। क्या मैं आपसे केसरिया की जनता और पूर्वी चंपारण लोकसभा की जनता से मैं जानना चाहता हूँ कि केसरिया का विकास नहीं होना चाहिए? केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास नहीं होना चाहिए? केसरिया बाबा का जो मंदिर है केशरनाथ जी का, यह पर्यटन के दृष्टिकोण से ऊपर नहीं आना चाहिए? तो एक प्रत्याशी को केसरिया की जनता ने 5 साल मौका दिया, उसमें वो फिसड्डी साबित हुए, कहीं कोई काम नहीं किए। और दूसरे राधा मोहन सिंह को सांसद बनाने का जो काम किया, चंपारण की जनता ने 25 साल 30 साल 6 टर्म के वो सांसद हैं और 6 टर्म में वो डेवलपमेंट नहीं है। विकास मेरा मुद्दा है, चीनी मिल मेरा मुद्दा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय मेरा मुद्दा है, केंद्रीय विद्यालय मेरा मुद्दा है, सीपेट कॉलेज मेरा मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज मेरा मुद्दा है, और हमारे जिले के कैसे पढ़े लिखे, चंपारण का यूथ कैसे बढ़े, रोजगार मेरा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर मैं चुनाव। अभी क्षेत्र में अभी बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप का अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ, हो रहा था बीच में बंद हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मुझे चंपारण की जनता मौका देती है तो मैं सबसे पहले बौद्ध स्तूप का जो इंटरनेशनल लेवल पे मानचित्र पे इसका स्थान होना चाहिए, तो आज तक नहीं है। बौद्ध स्तूप सभी लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनका मुद्दा वही रह जाता है। फिर अगले लोग आते हैं, अगले ये करते हैं। ठीक, मेरे मुद्दे में मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल लेवल है। मैं केसरिया के पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत के नक्शे पे 1 नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि बीजेपी को जुमलेबाजों की सरकार है और भी बहुत बातें कहते हैं। पूर्व में सांसद राधा मोहन सिंह चुनाव जीते, उस समय वादा हुआ था कि चंपारण का चीनी मिल चालू करवा के उसके चीनी से चाय पी करके हम यहाँ से जाएंगे। ये पुराने मुद्दे हो गए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं इतना झूठ कोई नहीं बोलता है। तो ये आप साथ राधा मोहन सिंह से पूछने का काम करिए कि मोतिहारी चीनी मिल चालू हुआ कि नहीं हुआ, चीनी का चाय पिए कि नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे लोकसभा में राधा मोहन सिंह जी का एक शिलापट आप खोज के दिखाएं। उनका शिलापट मिलेगा, केवल अपने लोगों को ठेकेदारी दिए, जाके कुतरा कोठी कैंपस के अंदर उनका शिलापट मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो है, तो मनमोहन सिंह सरकार की देन थी। शरद पवार जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, तो वो उसी कैंपस के अंदर। और किसको किसको ठेकेदारी मिला नहीं मिला,
उनके समाज के और उनके सगा 3 लोग हैं। आपने कहा कि केसरिया में आके ये किए थे। मैं केसरिया की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके बीच अगर वो वोट मांगने जाते हैं तो आप उनसे पूछिए कि आपने यहाँ के लिए क्या डेवलपमेंट किया कि आप आए। अगर राजेश कुमार वोट मांगने जाते हैं तो उनसे पूछिए कि आपने हमारे आराध्य महादेव बाबा केसरनाथ को गाली देने का काम किया और केसरिया में आपने डेवलपमेंट का क्या काम किया था। आपको भी जनता 5 साल मौका दे चुकी है। दोनों लोग